अंदर की आंखें खोलो। अगर आप अपने हृदय की चीज को देखना चाहते हैं तो अंदर की आंखों को खोलना पड़ेगा और इन बाहरी आंखों को बंद करना पड़ेगा। अगर आप अंदर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो इन आंखों को, इन कानों को बंद करना पड़ेगा और अंदर की कानों को खोलना पड़ेगा। तभी आपको हृदय की बात समझ में आएगी कि वह चीज क्या है। हर एक श्वास के अंदर वह आपका मालिक बैठा है। हर एक श्वास के अंदर वह आपकी ताकत बैठी है। हर एक श्वास के अंदर आपका आनंद विराजमान है, जिसको कहा है परमानंद। वह छोटी मोटी चीज नहीं है। हर एक श्वास के अंदर ऐसी चीज छुपी हुई है जो आपके लिए सब कुछ है। अगर आप अपने शंकों को दूर करना चाहते हैं तो उस चीज का अनुभव कीजिए। आपके अंदर जो है उसको स्वीकार कीजिए। जो आपके अंदर विराजमान है उसको स्वीकार कीजिए। उस अनुभव को स्वीकार कीजिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। हम सभी एक ही जगह से आए हैं और एक ही घाट पर उतरे हैं, परंतु जब हम इस संसार की हवा लगी तो अलग अलग बंट गए। इस पृथ्वी के ऊपर किसी में कोई अंतर नहीं। चेहरे का अंतर जरूर है, पर चेहरे का अंतर थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, वरना मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन कौन है। लेकिन आज सारी दुनिया अंतर में पड़ गई है। यह जो शरीर है सब एक ही चीज का बना हुआ है, चाहे रंग अलग अलग क्यों न हो। यह एक चीज का बना है। जैसा आपका है वैसा हमारा भी है। सारे मनुष्य एक है। हम सब मनुष्य एक ही जगह से आए हैं और एक ही घाट पर आए हैं, परंतु जब इस संसार की हवा लगी तो अलग अलग दिशाओं में बंट गए, अलग अलग ख्यालों में बंट गए, अलग अलग धर्मों में बंट गए। आपकी असली चाहत क्या है? वैसे तो इस संसार में लाखों करोड़ों चीज हैं। कुछ अच्छी है, कुछ खराब है, कुछ सुख देती है और कुछ दुख देती है। इन सारी चीजों के बीच में मनुष्य और हर मनुष्य की अंदर से यही इच्छा रहती है। इन सारी चीजों के बीच में है मनुष्य और हर मनुष्य की अंदर से यही इच्छा रहती है कि वह किस प्रकार इस संसार रूपी नदी से उस पार पहुंच जाए, इस भव सागर के उस पार पहुंच जाए। जीवन सफल करके जो बात है वह हर मनुष्य को पसंद है। इसलिए क्रियाओं के अभ्यास से अपने श्वासों की भीतर की शक्ति को पहचान करके शांति का अनुभव करें और अपना जीवन सफल बनाएं। आपका हृदय क्या चाहता है उसको किससे मतलब नहीं है कि ये करना है वो करना है। वह सुख के समय में भी सुखी होना चाहता है और दुख के समय में भी सुखी होना चाहता है। उसको तो सिर्फ आनंद से मतलब है। कैसा आनंद? परमानंद, परम आनंद एक कानून है। उसको अंधेरा नहीं तोड़ सकता। अंधेरा प्रकाश से बहुत करीब जा सकता है, परंतु जहाँ प्रकाश है वहाँ नहीं जा सकता। अगर तुम अंधेरों को दूर करना चाहते हो तो तुम ज्ञान रूपी दियों को जलाओ। अपने हाथ में उस दियों को लेकर चलो, फिर जहाँ तुम जाओगे वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधेरे को ये नहीं मालूम कि उजाला क्या है और उजाले को भी नहीं मालूम कि अंधेरा क्या है। एक छोटा सा दीपक समस्त अंधकार को भगा सकता है, परंतु अंधेरा कितनी भी विशाल
क्यों ना हो, वह उस छोटे से दिए के प्रकाश को नहीं भगा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख का समुंदर कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर सुख की एक छोटी सी लहर उन सभी दुखों को समाप्त कर दे।